डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ईरान ने अमेरिका को दी चेतावनी, बिजली संयंत्रों पर हमला हुआ तो हॉर्मुज को पूरी तरह बंद कर देंगे। ऊर्जा और जल बुनियादी ढांचे पर करेंगे जवाबी हमला। असम विधानसभा चुनाव में अकेले हाथ आजमाएगी हेमंत सोरेन की जेएमएम, 19 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। असम के आदिवासी वोटों पर है नजर। कश्मीर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, लाल किला ब्लास्ट मामले में 9 ठिकानों पर छापेमारी। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर एयर कनाडा एक्सप्रेस का विमान ट्रक से टकराया, घटना में कई लोग घायल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट्स में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट्स की। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है, जहां ईरान ने अमेरिका द्वारा उसके बिजली संयंत्रों पर हमला करने पर हॉर्मुज जल जमरू मध्य को पूरी तरह से बंद करने और क्षेत्रीय ऊर्जा और जल बुनियादी ढांचों पर जवाबी हमले करने की धमकी दी है। यह धमकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को 48 घंटे के भीतर हॉर्मुज जल जमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए चेतावनी देने के बाद आई है। इस बीच इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान में कासिमिया ब्रिज को उड़ा दिया है, जिसे लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने जमीनी आक्रमण का पूर्वाभास कहा है। अमेरिका और इजरायल ईरान पर हमले जारी रखे हुए हैं और इजरायली सेना ने ईरानी मिसाइलों को रोकने की खबर है। वहीं ईरान ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा माने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण और कड़ा कर दिया है। इन सबके बीच ईरान इस जलमार्ग से गुजरने वाले चुनिंदा जहाजों को $20 लाख ट्रांजिट शुल्क लेने की घोषणा की है। न्यूयॉर्क के ला गार्डिया एयरपोर्ट पर एक एयर कनाडा एक्सप्रेस विमान और जमीन पर मौजूद एक वाहन से टक्कर हो गई। इस घटना में कई लोग घायल हो गए। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि हवाई अड्डे में लोगों को निकालने का और बचाव कार्य जारी है। नियामकों की ओर से जारी एक उड़ानें रोकने का आदेश जारी करा गया है। एफएफए के नोटिस से पता चलता है कि हवाई अड्डे पर रोक के कारण एक आपात स्थिति थी और इस बात की प्रबल संभावना थी कि इसे आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि इसमें कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई थी। हालांकि अधिकारियों ने अभी तक चोटों या नुकसान के बारे में कोई विवरण जारी नहीं किया है। असम विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने साफ कर दिया कि वह इस बार अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी। कांग्रेस के साथ उपगठबंधन की कोशिशें जरूर हुई, लेकिन बात नहीं बन सकी। झामुमो के शीर्ष नेतृत्व ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की थी। दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे और रणनीति को लेकर कई दौर की चर्चाएं हैं, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद झामुमो ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया। झामुमो ने असम में 19 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। पार्टी को तीर कमान चुनाव चिन्ह भी मिल गया है और उम्मीदवारों को सिंबल देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह सौंपा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली बम विस्फोट मामले की जांच के सिलसिले में आज जम्मू कश्मीर के कुलगाम और कुपवाड़ा जिले में तलाशी अभियान चलाया। एनआईए की टीम ने कुलगाम के सूरत गांव में मोहम्मद शफी भट्ट के घर और कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में गुलूरा इलाके में एक व्यापारी के घर तलाशी ली। इस दौरान दस्तावेजों और उपकरणों की जांच की गई। सूत्रों के अनुसार एनआईए की टीमों ने तड़के ही व्यापारी के घर पहुंचकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। अमरोहा के सैद नंगली पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां चेकिंग के दौरान ठहर कर 4 अवैध चरस तस्करों को 1 किलो 200 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। हम आपको बता दें कि पुलिस और अधीक्षक श्री अमित कुमार आनंद द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में थाना सैद नगली पुलिस टीम द्वारा 4 नफर अभियुक्त गिरफ्तार। हसनपुर थाना क्षेत्र के गांव अगरोला में एक युवक की 1 दर्जन से अधिक दबंगों ने पिटाई कर दी। जख्मी युवक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वीडियो में दबंगों को युवक को मारते पीटते देखा जा सकता है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मृतक के सिर, आंख और पैर में चोट के निशान मिले हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की कार्यशैली से वे संतुष्ट नहीं है। इलाके में पहले भी संदिग्ध मौतें हुई हैं जिसका खुलासा नहीं हो पाया। लोग पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में एक युवक पर चोरी के शक में बेरहमी से हमला किया गया। युवक को डंडों से सिर पर मारकर घायल कर दिया गया। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लोग तमाशबीन बने देख रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जनपद मथुरा में फरसा वाले बाबा की सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद हुए बवाल के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन लोगों ने शव को NH 19 पर रखकर जाम लगाया, पुलिस पर फायरिंग और पथराव किया और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। बताया जा रहा है कि पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों द्वारा समझाने का प्रयास किया गया था, तभी कुछ उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग और पथराव शुरू कर दिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। थाना छाता पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके से 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी को बाद में शेरगढ़ तिरों से पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपियों में से एक अमन के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें मारपीट और धमकी जैसे अपराध आरोप शामिल हैं। फरसा वाले बाबा मामले में अफजाल अंसारी ने उठाए सवाल। सपा सांसद अफजाल अंसारी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि गोरखपुर, मथुरा, बनारस और गाजीपुर में हुई घटनाएं सरकार की विफलता को दर्शाती हैं। अफजाल ने आरोप लगाया है कि अपराधियों को सरकार का संरक्षण मिल रहा है, जिससे वे बेखौफ होकर अपराध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जंगलराज जैसे हालात और आम जनता जरी हुई है। अफजाल ने निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। झांसी में सड़क खुदाई के दौरान एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। पानी की पाइपलाइन टूटते ही कई फीट ऊंचा फव्वारा फूट पड़ा और इसी बीच एक युवक ने मौके को कार वॉश सेंटर में बदल दिया। युवक ने अपनी कार सीधे उस फव्वारे के नीचे खड़ी कर दी और धुलाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि सड़क निर्माण के लिए खुदाई के दौरान ठेकेदार ने पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे तेज दबाव के साथ पानी का फव्वारा फूट पड़ा। हैरानी की बात यह रही कि काफी देर तक यह पानी यूं ही बहता रहा और जल निगम की टीम समय पर मौके पर नहीं पहुंची। इस लापरवाही के चलते आसपास के गांवों में पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित हुई। कानपुर के प्रसिद्ध तपेश्वरी माता मंदिर में नवरात्र के दौरान लगने वाले मेले में शनिवार रात उस समय हंगामा हो गया जब दुकानों को लेकर विवाद बढ़ गया। बताया जा रहा है कि बजरंग दल के दर्जनों कार्यकर्ता मेले में पहुंचे और कुछ मुस्लिम दुकानदारों से नाम पता पूछने के बाद उनकी दुकानें हटवा दी। संगठन का आरोप है कि पहले मुस्लिम व्यापारियों ने हिंदू दुकानदारों को धमकाकर उनकी दुकानें हटाई थी, जिसके विरोध में यह कदम उठाया गया। बजरंग दल का कहना है कि उन्होंने 3 दिन पहले ही पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देकर मांग की थी कि मंदिर परिसर के मेले में मुस्लिम व्यापारियों को दुकान न लगाने दी जाए। वहीं इस कार्रवाई के बाद मेले में अफरा तफरी का माहौल बन गया है और कुछ समय के लिए तनाव भी बढ़ गया है। कानपुर नगर में कानून व्यवस्था को सख्त करने की दिशा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश पर 2 आरोपियों को उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 के तहत जिला बदर कर दिया है। इस कार्रवाई को सख्ती से लागू करते हुए उप निरीक्षक विजय सिंह, चौकी प्रभारी न्यू आजाद नगर, थाना सेन, पश्चिम पारा पुलिस बल के साथ आरोपियों के निवास स्थान पर पहुंचे। वहां सार्वजनिक रूप से डुग्गी पिटवा कर मुनादी कराई गई ताकि क्षेत्र के लोगों को इस कार्रवाई की जानकारी मिल सके। पुलिस की सख्त कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और अपराधियों को स्पष्ट संदेश दिया गया कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कसिया नगर में एक अज्ञात युवक का शव सड़क पर लावारिस पड़ा मिला। शव कसिया थाना क्षेत्र के CHC कसिया के सामने सड़क पर पड़ा मिला था। पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में जुटी है, लेकिन मृतक की पहचान नहीं हो सकी। ललितपुर में एक छात्र की कुएं में गिरने से मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस द्वारा खदेड़े जाने से छात्र घबरा भागा और कुएं में जा गिरा। घटना के बाद तनाव फैल गया है। पुलिस अधीक्षक ने नाराहट थाना प्रभारी पारुल सिंह को लाइन हाजिर कर दिया है। मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है।
लखनऊ पुलिस ने एक मोबाइल छीनने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त अर्जुन रावत उर्फ गंगाधर ने 20 मार्च को एक महिला का मोबाइल फोन छीन लिया था। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से अभियुक्त की पहचान की और उसे पकड़ने के लिए टीम गठित की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अभियुक्त को सेक्टर 15 नहर रोड के पास घेर लिया। पुलिस को देखकर अभियुक्त ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। अभियुक्त के पैर में गोली लग गई और वह घायल हो गया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया है। अभियुक्त के पास से लूटी हुई मोबाइल, मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सतेशगढ़ आश्रम पहुंचकर अड़गड़ानंद महाराज का दर्शन कर आशीर्वाद लिया और साथ प्रवचन सभा में भी शामिल हुए। तत्पश्चात प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता के दौरान बताया कि चित्रकूट सहित मध्य प्रदेश के अन्य धार्मिक स्थलों का अयोध्या की तर्ज पर विकास किया जाएगा। इसके पूर्व हेलीपैड पर उतरने पर मुख्यमंत्री का विधायक मडिहान रमाशंकर सिंह पटेल ने पुष्प गुच्छ प्रदान कर स्वागत व अभिनंदन किया। इस अवसर पर जनपद के समस्त अधिकारी भी मौजूद रहे। आदित्य धर के निर्देशन और रणवीर सिंह के अभिनय से सजी फिल्म धुरंधर द रिवेंज बॉक्स ऑफिस पर एक सुनामी बनकर उभरी है। 19 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म ने अपने हाल की वीकेंड में भारतीय सिनेमा के इतिहास के सबसे बड़े आंकड़े दर्ज किए हैं। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार फिल्म ने केवल भारत में 454 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है, जबकि ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर यह 691 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। फिल्म की इस अभूतपूर्व सफलता का जश्न मनाने के लिए रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को आज मुंबई के एक स्थानीय रेस्टोरेंट में लंच डेट पर देखा गया। दीपिका ने भले ही सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर कोई पोस्ट ना किया हो, लेकिन उनकी सार्वजनिक उपस्थिति ने सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया है। प्रशंसकों के बीच फिल्म के घोस्ट सीक्वेंस और रणवीर के ट्रांसफॉर्मेशन की जबरदस्त चर्चा है। बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा कॉमेडी फ्रेंचाइजी हेरा फेरी 3 एक बार फिर विवादों में घिरी हुई है। आज की ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय कुमार नामक व्यक्ति ने इस फिल्म के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अधिकारों पर अपना 100% मालिकाना हक होने का दावा किया। निर्माता फिरोज नाडियावाला के साथ उनका यह विवाद अब और भी पेचीदा हो गया है। जहां एक तरफ प्रशंसक राजू श्याम और बाबूराम की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं इस कानूनी लड़ाई ने फिल्म के निर्माण और रिलीज की तारीखों पर अनिश्चितता पैदा कर दी है। कोर्ट में चल रहे इस मामले की वजह से फिल्म की कास्टिंग और शूटिंग शेड्यूल में देरी होने की संभावना जताई जा रही है। मेकर्स की ओर से अभी इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इंडस्ट्री में इस मुद्दे को लेकर काफी गर्मागर्मी है। लंबे समय से फिल्मों से दूर रही अनुष्का शर्मा अब एक बड़े प्रोजेक्ट के साथ वापसी कर रही हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार वह साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के साथ एक बड़े बजट की फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगी। यह अनुष्का का तमिल फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा कदम होगा। विराट कोहली के साथ उनके दूसरे बच्चे के जन्म के बाद यह उनका पहला बड़ा प्रोफेशनल कमिटमेंट है, जिसे लेकर उनके फैंस काफी उत्साहित हैं। तो फिलहाल टॉप अपडेट्स में बस इतना ही। नमस्कार।